नमस्कार। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको नागौर से बताते हैं। नागौर स्थित विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी मोहम्मद रमजान को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश वंदना राठौड़ की कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। ये मामला 16 जून 2022 का है, जहां पर घटना के करीब 6 महीने बाद 19 दिसंबर 2022 को पीड़िता के परिजनों ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और चालान पेश किया। वही सुनवाई के बाद न्यायाधीश वंदना राठौड़ ने मेडिकल रिपोर्ट, साक्ष्य और पीड़ितों के बयानों को अत्यंत गंभीर यहाँ पर माना। इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर प्रवन श्रीमाली ने मजबूती से पैरवी की, जिनके अकाट्य तर्कों के आधार पर आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जा सका। नागौर से मोहित रांकावत की खबर आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए चुनावी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होता हुआ जा रहा है। उम्मीदवार पारस गुर्जर ने प्रदेश भर में अपने प्रचार अभियान की रफ्तार को तेज कर दिया। युवा और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी बढ़ती सक्रियता ने चुनाव में एक नया समीकरण पैदा कर दिया है। पारस गुर्जर इन दिनों राजस्थान के विभिन्न जिलों का दौरा कर युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने में जुटे हुए हैं। उनकी देर रात तक चलने वाली रणनीतिक बैठकें और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थकों का मानना है कि पारस की कार्यशैली युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ उन्हें इस रेस में अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले मजबूती से खड़ा कर रही है। प्रचार अभियान के तहत जयपुर के महेश नगर क्षेत्र में पहुंचने पर पारस गुर्जर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आयोजित जनसभा में युवाओं की भारी भीड़ भी उमड़ी। सभा को संबोधित करते हुए पारस ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य संगठन को डिजिटल और जमीनी दोनों स्तरों पर सशक्त बनाना है, ताकि आने वाले समय में युवाओं की आवाज को और भी बुलंद किया जा सके। जयपुर से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर भीलवाड़ा से। आईजी विकास कुमार के निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने यहां पर नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े और साहसिक ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दे दिया है। 3 जिलों की संयुक्त टीम ने भीलवाड़ा हमीरगढ़ क्षेत्र स्थित होटल ग्रीन प्लाजा पर घेराबंदी कर 25,000 रुपए के नामी तस्कर शेरदिल उर्फ दद्दूद को पठान को यहाँ पर गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। जैसे ही तस्कर को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने भागने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसे फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। एएनटीएफ की भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ चौकियों ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। शेरदिल उर्फ दद्दूद पठान कई बड़े मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में वांछित यहाँ पर चल रहे थे। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आप दिख रहे हैं। हृद शार्दुल ऑपरेशन हृद शार्दुल चलाकर एक कुख्यात वांछित दुर्दांत तस्कर शेरदिल उर्फ दद्दू पुत्र रऊफ खान निवासी अरनोद जिला प्रतापगढ़ को बड़े फिल्मी अंदाज में दबोचने में एनटीएफ को एक शानदार सफलता अर्जित हुई है। यह अपराधी शार्दुल एक अंतरराज्यीय तस्कर था, जिसकी तस्करी का साम्राज्य मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। यह तस्कर राज्य के हृद शार्दुल ऑपरेशन। भीलवाड़ा से एक और खबर आपको बता रहे हैं। भीलवाड़ा पुलिस लाइन में आयोजित 3 दिवसीय अजमेर रेंज पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का सोमवार देर शाम भव्य समापन हुआ। इस समापन समारोह में अनुशासन और खेल भावना के साथ साथ खाकी का एक बेहद संवेदनशील और मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। समारोह के सबसे खास और चर्चा का विषय ये रही कि तस्वीर जब अजमेर रेंज आईजी राजेंद्र सिंह और भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने खुद आगे बढ़कर खिलाड़ी और पुलिस जवानों को अपने हाथों से भोजन परोसा। अधिकारियों के इस व्यवहार से न केवल जवानों का मनोबल बढ़ा, बल्कि पुलिस महकमे में एक परिवार एकजुटता का संदेश भी दिया। 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में अजमेर रेंज के विभिन्न जिलों की पुलिस टीमों ने कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और सहित कई खेलों में अपना अपना दमखम भी दिखाया। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर कपासन से। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंडर
14 लॉन टेनिस राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं चयन प्रक्रिया इन दिनों कपासन में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान के कोने कोने से आए नन्हे खिलाड़ी कोर्ट पर अपने शानदार खेल, आत्मविश्वास और जुनून से हर किसी को यहां पर प्रभावित कर रहे हैं। इन भविष्य के सितारों को खेलते देखने के लिए नगर के सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नन्हे खिलाड़ियों के शॉट और उन तकनीक को देख करके दर्शक दीर्घा में यहाँ पर बैठे बच्चों में भी खेल के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्य प्रशिक्षक नंद किशोर बागड़ी ने यहाँ पर कहा कि इस चयन प्रक्रिया के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चुनाव किया जाएगा, जो कि दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद ये पहला इतना बड़ा मौका है जहां पर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने का मंच मिला है। कपासन से खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं हमारे, स्पेशली मैं जिनका नाम लेना चाहता हूँ, हमारे उज्जवल सर और संस्था प्रधान उमाओ साहब, दोनों ने जो व्यवस्थाएं की है वह हर के काबिल तारीफ है। हम जब रात को यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नेक्स्ट डे इनके मैच, बागड़ी सर, मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि My name is Dr. Pushpinder Singh Rathore. My daughter Kaira Rathore is playing in Nationals Under 14 trial tournament. This is being held in a small town of Kuchaman in Chittorgarh district of Rajasthan. And Namaste, my name is Kaira Rathore and I'm the part of the 10 students who are the part of the national camp, who are performing for selections in nationals. We are very much thankful to our PTI and other organizers, Mr. Ujjwal Dadich, and all the umpires are making sure that there are no disputes in between the matches, and they're also responsible for all the comfort. खबर कपासन से। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव मंगलवार को कपासन कस्बे में सकल जैन समाज द्वारा अपार श्रद्धा, धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अहिंसा परमो धर्म के संदेश के साथ नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। शोभा यात्रा का शुभारंभ स्थानीय ओसवाल भवन से हुआ। गाजे बाजे के साथ निकली इस यात्रा में भगवान महावीर के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा के समापन के बाद एक विशेष धर्म सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भगवान महावीर स्वामी की सामूहिक आरती की गई और नवकार मंत्र के पाठ के साथ शांति का संदेश दिया गया। इसी अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। कपासन से सुनील सरकार की खबर आप देख रहे हैं। खबर बीकानेर से। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और राष्ट्रीय समता स्वतंत्रता मंच के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी जयपुर के रोटरी भवन सभागार में 77वां राजस्थान स्थापना दिवस समापन महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सांस्कृतिक समन्वय समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मंच पर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये महोत्सव जिनेवा अभिसरण 1949 एवं राजनीतिक समन्वय वियना अभिसरण 1972 के अंतर्गत विश्व के 25 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों के सानिध्य में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति एस.एन. भार्गव यानी कि पूर्व राज्यपाल राजस्थान एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र कुमार नायक, अध्यक्ष राज्य मंत्री अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग राजस्थान सरकार, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध ग्लोबल रोमा कल्चर यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के हुकुमचंद गणेश ने की। इस प्रतिष्ठित मंच पर बीकानेर के डॉक्टर रामदयाल भाटी को पत्रकारिता और फिल्म क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट और समर्पित कार्यों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि पर बीकानेर के प्रबुद्धजनों और पत्रकार जगत में खुशी की लहर है। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर विजयनगर से। विजयनगर शहर में मंगलवार को सकल जैन समाज द्वारा भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा महावीर बाजार स्थित संभवनाथ जैन मंदिर से गाजे बाजे और जय घोष के साथ संत महाविधेय विजय महाराज आदि ठाणा के सानिध्य में रवाना हुई है। यह शोभा यात्रा महावीर बाजार, बापू बाजार, बालाजी मंदिर, कृषि मंडी चौराहा और पीपली चौराहे सहित प्रमुख मार्गों से होकर पुनः मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान महिला पुरुष श्रद्धालु भगवान महावीर के गुणगान करते हुए नाचते गाते हुए नजर आए, जिससे कि पूरा शहर भक्तिमय माहौल में रंग गया। महोत्सव के अवसर पर सुबह बड़े स्थानक से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसने शहर के मुख्य मार्गों पर धार्मिक ऊर्जा का संचार किया। वहीं जैन सोशल ग्रुप के तत्वाधान में प्राज्ञ
भवन में पीड़ित मानव सेवा के उद्देश्य से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस थानाधिकारी करण सिंह अपनी टीम के साथ मुस्तैद नजर आए। पूरे आयोजन में समाज में खासा उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर में महानवमी के पावन पर्व पर कीप ह्यूमैनिटी अलाइव फाउंडेशन यानी कि इंसानियत जीवित रखे संस्थान राजस्थान द्वारा सेवा संस्कार की एक अनूठी मिसाल पेश की गई। यहाँ पर संस्था के तत्वाधान में भव्य कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1100 नन्ही कन्याओं का विधि विधान से पूजन कर समाज में नारी शक्ति के सम्मान का संदेश दिया गया। महानवमी के इस विशेष अवसर पर संस्था द्वारा 1100 कन्याओं के चरण पखारे गए। मुख्य अतिथियों के रूप में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी चंद्र मनोहर बटवाड़ा, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री वर्तिका सेन, चांदपोल भाजपा मंडल अध्यक्ष कपिल गुर्जर, युवा मोर्चा जिला मंत्री विनय शर्मा, भाजपा पांड्रिक मंडल उपाध्यक्ष आकाश राठौड़, महिला मोर्चा चांदपोल मंडल अध्यक्ष संतोष पांडे सहित अन्य प्रबुद्धजन मौजूद रहे। जयपुर से खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सांगानेर से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में विकास इंटरनेशनल स्कूल सांगानेर के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों में निकिता मीना ने 96.20% अंक प्राप्त कर स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। वहीं प्रिया चौधरी ने 92.40% अंक प्राप्त किए। सुरेंद्र प्रजापत ने 91.40%, मुस्कान मीना ने 90.20%, महेंद्र प्रजापत ने 90.80%, वंदना चौधरी ने 90.40%, मानसी चौधरी ने 95%, सानिया चौधरी ने 95% और दीपिका भदौरिया ने 91.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इस शानदार सफलता पर संस्था निदेशक जगदीश नारायण गुर्जर ने सभी होनहार विद्यार्थियों को माला पहनाकर बधाई दी। उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन को दिया। परिणाम घोषित होने के बाद स्कूल में उत्साह और जश्न दोनों का माहौल दिखा। सांगानेर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। डीडवाना से बड़ी खबर। जहां राजस्थान बोर्ड 12वीं विज्ञान वर्ग के नतीजों में जिले की बेटी ने प्रदेश भर में परचम लहराया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दीपिका रांकावत को फोन कर प्रदेश में टॉप आने की उपलब्धि पर बधाई दी। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने भी फोन कर दीपिका को बधाई और शुभकामनाएं दी। दीपिका ने 99.80% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया, जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे डीडवाना क्षेत्र का नाम रोशन हुआ। रिजल्ट घोषित होते ही दीपिका के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। रिश्तेदार, पड़ोसी, शिक्षक लगातार दीपिका के घर पहुंचकर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही दीपिका के शिक्षक और स्कूल प्रशासन भी बधाइयां देने घर पहुंचे और दीपिका को बधाइयां दी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रयास कर रहे थे, 2011 में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तब से यही प्रयास था कभी न कभी राजस्थान टॉपर बने अपने इंस्टीट्यूट का बच्चा। और आज दीपिका रांकावत ने ये हमें बहुत गौरवान्वित महसूस करवाया है। इसके लिए दीपिका ने बहुत मेहनत करी। हमारे वहाँ पर सिस्टम ये रहता है कि सुबह के टाइम मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जैसे इसने राजस्थान टॉप किया, हमें उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इतनी भी उम्मीद कम नहीं थी कि कम नंबर आएंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान मेरे बच्चे जो राजस्थान टॉप करेंगे। तो मैं हमारे जो संस्थान है ऑर्डिनेट संस्थान, जिसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, गुरुजी जो भी है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये रिजल्ट देख के कि मेरा रिजल्ट मैंने पूरे राजस्थान में टॉप किया है। मैं इसके लिए अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किस तरह से आपने पढ़ाई की, क्योंकि टॉप होना एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, तो उसमें आपकी पढ़ाई का किस तरह से रोल रहा, कितनी घंटे पढ़ाई करते? पढ़ाई मैं रोज 8 से 10 घंटे की करती थी। आज गौरवान्वित तो इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑर्डिनेट संस्थान है वो 14-15 वर्ष हो गए। हालांकि तीसरा, चौथा, पांचवा राजस्थान में विज्ञान वर्ग में नंबर या मेरिट आई थी, लेकिन पूरे राजस्थान बहुत अच्छा फील हो। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।